भगवान शिव ने जो रुद्र गीत गाया है श्रीमद् भागवत में, इस रुद्र गीत में तीन प्रकार की स्तुतियां की हैं। प्रारंभ में स्तुति करते हैं, मध्य में सौंदर्य का बखान करते हैं और अंत में महिमा का गुणगान करते हैं भगवान शिव। पहले स्तुति प्रारंभ करते में ही नमः 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 आपको हम प्रणाम करते हैं। सब प्रकार से भगवान शिव ने श्रीमन नारायण को प्रणाम किया। अच्छा, एक बात समझिएगा, किसी भी स्तुति का, किसी भी भगवत वार्ता का यदि प्रारंभ ज शब्द से होता है तो ज शब्द ये प्रतीकात्मक बोध कराता है कि कहने वाला, बोलने वाला, गाने वाला संदग्ध हृदय से गा रहा है, दग्ध हृदय से गा रहा है। उसका हृदय थोड़ा सा बेचैन है, वेदना में है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ प्रथम श्लोक जन्माद्यस्य तोन किससे शुरू हुआ? जो से। पृथ्वी का हरण करके हिरण्याक्ष ले गया तब बराह भगवान की स्तुति गाते हैं सब देवता। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। कहां से प्रारंभ हुई? जकारण से। दुखी थे सभी देवता, पृथ्वी का हरण कर लिया। बहुत सावधानी से सुनिए, भगवान जब शयन करते हैं तब वेद बड़े दुखी होते हैं और वो भगवान को गा गा करके सुनाते हैं। जय 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 अजाम जित दोष ग्रवीत गुणा। कहां से प्रारंभ? जय से। कृष्ण विरह में व्याप्त गोपियां जब कृष्ण को गोपी गीत के माध्यम से पुकारती हैं तो जयति ते धिकम जन्मना ब्रज, जकारांत से। वृंदावन के लोग जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो ठाकुर जी के जैसे ही पर्दे खुलते हैं तो जय जय श्री राधे, वहां पर भी जकारांत। और आज भगवान शिव रुद्र गीत प्रारंभ कर रहे हैं तो सबसे पहला श्लोक है जितम त आत्म विद्या। ज यानी कि भगवान शिव भी बड़े दुखित हृदय से, बड़े ही बेचैन, दुखी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ भगवत प्राप्ति के लिए बड़े बेचैन हैं भगवान शिव इस गीत को गाते समय। प्रारंभ में भगवान शिव ने नमस्कार किया और नमस्कार करते हुए फिर स्तुति में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं हमें आपके कैसे रूप का दर्शन करना है। अब रुद्रगीत के कुछ श्लोकों की व्याख्या बड़े भाव से सुनिए। कि दर्शनम नो दिग्द्रक्षुणाम देहि भागवतार्चितम रूपम प्रियतमं स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोले प्रभु दर्शनम नो दिदृक्षुणाम, हम आपका दर्शन करना चाहते हैं, आप हमारे इन प्यासे नेत्रों को दर्शन कराइए। हरि दर्शन के प्यासे अखियां, हरि दर्शन के प्यासे, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां, हरि दर्शन के प्यासे। वास्तव में आप देखो तो नेत्र, यहां दिदृक्षणाम ये शब्द का प्रयोग किया गया। वास्तव में नेत्र किसको देखना चाहते हैं? आप मुझे स्विट्जरलैंड लेकर के गए और कहा महाराज जी देखो यहां घूमो, ये सुंदर सुंदर स्विट्जरलैंड के पहाड़ देखो, क्या बर्फीले पहाड़, हरा भरा, ये पूरा दुनिया, पूरे विश्व का स्वर्ग माना जाता है इसको, आप देखो देखो।
एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, 4 बार देख लेंगे, बहुत इच्छा होगी 5 बार देख लेंगे, 6वीं बार से वो रस खत्म नहीं हो जाएगा। चलो स्विट्जरलैंड तो अभी बहुत दूर की बात, कोई जा ही नहीं सकता 2-3 साल, तो अभी यहीं कहीं आसपास की बात कर लें। जयपुर चलो, पिंक सिटी, महाराज जयपुर चलो, हवा महल दिखाएंगे, आमेर का किला दिखाएंगे, चौकी दानी में भोजन कराएंगे, पिंक सिटी है, पीला पीला पूरा आपको। और क्या है और क्या है जयपुर में, बढ़िया है, यही सब है देखने, और क्या है ही, कहा है ए है? तुम ही गए होंगे वहां पे, हम तो ना गए। गोविंद देव जी तो दूसरी बात में, बात तो पूरी होने दो। तो जयपुर के भले ही हवा महल को, मैं इतनी बार जयपुर गया, मैं आज तक हवा महल नहीं गया, मन ही नहीं किया कभी जाने का। ठीक है, वो अच्छा है, देखने में सुंदर है, लेकिन आंख को ये कह सकते हैं, आंख को अच्छा लगा, लेकिन शांति नहीं मिलती, नेत्रों को शांति नहीं मिलती। लेकिन उसी जयपुर के मध्य में विराजमान गोविंद देव जी के दर्शन करने जाओ तो नेत्र परम शांत हो जाते हैं, परम आनंदित हो जाते हैं। माने ऐसा लगता है बहुत प्यास लगी थी और किसी ने पानी पिला दिया, किसी ने जल पिला दिया। मीठे की बड़ी इच्छा थी, तभी प्रेम जी ने गुलाब जामुन खिला दिया। महाराज, वस्तु की प्राप्ति में आनंद तभी आता है, उसकी इच्छा हो तब वो मिले। अब मन तो कर रहा है आलू भुजिया खाने का, और उस समय कोई आपको घेवर खिलाना, घेवर ऑफर करे, तो घेवर भले ही कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं यार घेवर मिलता, आनंद आ जाता, इतने में ही कोई आया बोले लो महाराज घेवर लो, तो उस समय कितना सुख मिलता है। भगवान शिव वही कह रहे हैं, प्रभु हमें आप अपना दर्शन कराओ, क्योंकि हमारे नेत्र आपके लिए प्यासे हैं। अब आती है दूसरी बात। बंधुओं, रुद्रगीत पहली बार हम कह रहे हैं, पहली बार आप सुन रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। देखना चाहते हो, भगवान बोले कौन सा रूप धारण करके आऊं बताओ? 4 भुजाएं धारण करके आऊं, कि लक्ष्मी को साथ लेकर के आऊं, कि शेषनाग पर विराजमान होके आऊं, गरुण पर बैठ करके आऊं, कैसे आऊं बताओ? तब भगवान शिव कहते हैं देही भागवतार्चितम। आहा, आनंद आ गया इसमें। बोले कैसे दर्शन करने? बोले आप अपना स्वयं श्रृंगार करके मत आइएगा। बोले क्या? बोले कोई वैष्णव आपका सुंदर श्रृंगार करके आपको मेरे सामने खड़ा कर दे। दोनों में फर्क समझ रहे हैं? एक तो होता है खुद श्रृंगार करना, एक होता है ब्यूटी पार्लर जाके सजना है। दोनों में अंतर है कि नहीं है? दोनों में अंतर आता है कि नहीं? माताएं अपना श्रृंगार स्वयं करती हैं, लेकिन जब विशेष उत्सव हो तो एक विशेष स्थान नियुक्त किया गया है, जिसको सौंदर्य स्थान ब्यूटी पार्लर कहा जाता है। वहां जाकर के अपना श्रृंगार कराती हैं। उस दिन का श्रृंगार कुछ विलक्षण होता है। तो एक प्रकार से भगवान शिव क्या कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, अपने आप श्रृंगार करके मत आना। बोले क्या? बोले कोई आपका वैष्णव। कैसा वैष्णव? जो निरंतर आपका ध्यान करता हो, निरंतर आपका। ये इस बात पर मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं रोज गिरधर लाल जी का श्रृंगार करता हूं ना। और भगवान शिव कहते हैं जब कोई अपने घर में बैठे अर्चावतार का सुंदर श्रृंगार करता है, कोई आए नहीं आए, मैं उसका दर्शन करने जरूर आता हूं। मैं उनके अर्चावतार को देखने आता हूं। हम अपने गिरधर लाल जी का श्रृंगार करके और विराजमान करके और बाहर से गेट बंद करके आ जाता हूँ। एक दिन हमारे जीजा जी बोले आप बाहर से बंद क्यों कर देते हो? अच्छा नहीं लगता ना लाल जी को ऐसे अंदर बंद कर दो। मैंने कि अरे हम यहाँ हमारे बंद कर जा में, क्योंकि हमारे जाति लाल जी अपने सखा मंडली ने बुला लें फिर भीतर। और महाराज सबरे अंदर आ जाएं, उनमें शिव जी भी आ जाते हैं, ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं, छोटे छोटे ठाकुर जी के सब सखा आ जाते हैं, ये सूरदास कुंभनदास ये सब आ जाते हैं। सबके संग ठाकुर जी खूब आनंद करते हैं। जब हम लौट के आते हैं तो लौटते में जैसे ही गेट की खोलने की आवाज आती है, इतने में सब अंतर ध्यान होकर ठाकुर जी अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। अब हटकर वो बाहर अगर सटकोना नहीं लगाएंगे, सीधे प्रवेश कर जाएंगे, कहीं ठाकुर जी की लीला में बाधा ना बन जाए। बंधुओं, अर्चावतार की बड़ी महिमा है। भगवान शिव इस श्लोक के माध्यम से, रुद्र गीत के माध्यम से कह रहे हैं जो अपने घर के अर्चावतार का खूब प्रेम से पूजन पालन करता है, उस अर्चावतार का दर्शन करने मैं जाता। दर्शनम नो दिदृक्षुणाम
देहि भागवतार्चितम्। मैं कैसे आपका दर्शन करना चाहता हूं? किसी परम वैष्णव के द्वारा आपका श्रृंगार किया गया हो, उस स्वरूप में आपको देखना चाहता हूं प्रभु। क्यों? बोले रूपम प्रियतमम स्वानां सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। क्योंकि आप अपना श्रृंगार एक सा ही करोगे, लेकिन आपका वैष्णव भक्त वो उसके रोज मन के भाव नए नए होंगे, वो आपको नए नए रूप में रोज तैयार करेगा। इसलिए मैं वैष्णव के भाव से आपका दर्शन करना चाहता हूं प्रभु। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। स्निग्ध प्राबृंघन श्याम सर्व सौंदर्य संग्रहम। आप कौन हो प्रभु? आप घनश्याम हो। जिस प्रकार काले काली मेघमालाएं आकर के जब आकाश में अपना स्थान ग्रहण करती हैं, तो उन काले काले बादलों का जो रंग होता है वैसा रंग आपका है। आप घनश्याम हो। सर्व सौंदर्य संग्रहम, बोले क्या हो? बोले सुंदरता का संग्रहालय हो आप। सुंदरता के संग्रहालय, कितना सुंदर शब्द कह रहे हैं भगवान से। सर्व सौंदर्य संग्रहम, जिस प्रकार पुस्तकालय होता है वहां पुस्तकों का सुंदर पुस्तकालय, ऐसे ही बोले सर्व सौंदर्य का आप संग्रहालय हो। महाभारत में प्रसंग आता है कि जब पांडवों का यज्ञ चल रहा था, तो उस यज्ञ के मध्य में भगवान ने अपने, वैसे तो सुंदर तो है ही है, लेकिन अपने रूप को इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि उस सुंदर दृश्य को देख करके वहां बैठे सब लोग कहने लगे, हे विधाता, आज तेरी सुंदरता हमने देख ली, इससे सुंदर विधाता कभी किसी को बना ही नहीं सकता। इतने सुंदर भगवान बने। सर्व सौंदर्य संग्रहम, आप सर्व सुंदरता के संग्रह हो। आप पर कोई मोहित क्यों ना होगा? लोग गोपी गीत सुनने के बाद में, रास पंचाध्याय सुनने के बाद में गोपियों पर प्रश्न उठाते हैं कि ये भगवान को प्रियतम मानती हैं, ये भगवान को अपना प्रियतम मान करके भजन करती हैं। भगवान के प्रति हो ना हो, कहीं ना कहीं इनकी कामासक्ति दर्शित होती है। लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, क्यों? और इसी विषय को लेकर के भगवान के ऊपर क्या क्या नहीं करते आज के लोग। कहना नहीं चाहिए, ऐसे विषय को मैं उठाना भी नहीं चाहता, लेकिन आजकल एक कोई सुनने में आया, ऐसी कोई एक पिक्चर बनाई है जिसमें एक व्यक्ति के अनेक लोगों के साथ में संबंध है, और उस पिक्चर का नाम क्या दिया? कृष्णा एंड हिज लीलाज। उस लड़के का नाम कृष्ण है और उसके बहुत सारी प्रेमिकाएं हैं। आप ये सोचते हैं कृष्ण के प्रति? आपको बता देते हैं, भगवान शिव कह रहे हैं सर्व सौंदर्य संग्रहम, आप सारी सुंदरता के संग्रह हो। गोपियों का मोहित होना भगवान के स्वरूप पर तो बहुत दूर की बात है। नन्ना सा 4 वर्ष का ध्रुव, 4 वर्ष का बालक जानता है कि स्त्री पुरुष कौन होते हैं, सुंदर कुरूप कौन होता है? 4 वर्ष के बालक को सुंदर स्त्री टॉफी दिखावे, टॉफी नहीं दिखावे तो सुंदरता पर रीच करके उसकी गोदी में नहीं जाएगा। लेकिन यदि कोई कुरूप व्यक्ति, यदि कोई झुंझुना भी उसको हिला के दिखा दे तो उसके रूप को नहीं देखेगा, बालक उसकी गोद में चढ़ जाता है उससे मोहित होकर के। ऐसी 4 वर्ष की अवस्था के ध्रुव जी महाराज, जिनको ये भी नहीं पता सुंदरता कुरूपता क्या होती है, उनके विषय में लिखा है कि जब श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराज रहे हैं, हल्की हल्की मुस्कान ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही आई, प्रसन्न हासा ऋण लो चलो लसत, जैसे ही मुस्कुराहट आई तो ठाकुर जी के गाल जो हैं ये रसगुल्ले गुलाब जामुन की तरह गोल गोल हो गए, श्री हरि के गाल। तो ऐसा वर्णन है, 4 वर्ष के ध्रुव जी के मन में भावना उत्पन्न हुई, मुझे कैसे भी मुझे मौका मिले तो मैं इनके ऊपर चढ़ के इनके गोल गोल गालों को काट लूं। इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी।
अब उस 4 वर्ष के बालक को जब कृष्ण से प्रेम हो सकता है तो गोपियों को क्यों नहीं हो सकता? भगवान शिव वही कह रहे हैं, प्रभु आपसे प्रेम करना नहीं पड़ता, आपसे प्रेम हो जाता है। सर्व सौंदर्य संग्रहम, आप तो सुंदरता का संग्रहालय हो चलते फिरते। ऐसे सौंदर्य को चांद सा सलोना मुख, लटें घूंघरारे हैं, भोए हैं कटीली आंखें, तिरछी कटारे हैं। होया को चंदन सो महके बदन, हो मेरा या पे अटक गया मन। राधा रमण मेरो, राधा रमण रे, राधा रमण मेरो, राधा रमण। सर्व सौंदर्य संग्रह, आप सर्व सुंदरता के संग्रह हो। सुंदर मृदुहासम हरत विषादम, राधा रमणम हरे हरे। सुंदर मृदुहासम हरत विषादम, आपकी सुंदर मुस्कान देख करके प्रभु हमारे ऊपर कितने भी संकट हों, कितनी भी विपत्तियां हों, आपके प्रांगण में जाकर के आपके सुंदर मुस्कुराहट को देख करके हमारे सारे विषाद, हमारे सारे ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान शिव उनकी वंदना गा रहे। पद्मकोश पलाशाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं, सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्ण विभूषणम्। अब यहाँ एक एक अंग का वर्णन भगवान शिव ठाकुर जी के कर रहे हैं। आप कैसे हैं? पद्म कोश पलाशाक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम, आपकी नासिक कैसे बड़ी सुंदर नासिका है। स्विद्विजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम। इस प्रकार से भगवान शिव ने एक एक अंग का वर्णन किया, सौंदर्यता का भाव। भगवान शिव का जो ये रुद्र गीत है, इस रुद्र गीत में जैसे गोपी गीत आदियों में बहुत विशेषताएं बातों की हैं, ऐसे विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन सब में सौंदर्य का वर्णन, नमस्कार आदि वो सब ज़्यादा हैं। लेकिन जब भगवान शिव यहाँ पर महिमा का बखान करना शुरू करते हैं, तब भगवान शिव ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं और यहाँ से महिमा का बखान करना शुरू कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भवान भक्तिमता लभ्यो दुर्लभ सर्वदेहिनां, स्वाराजस्यापयभीमत् एकांतेनात्मविद्गति। प्रभु आपको प्राप्त करना साधारण बात नहीं है। आप सोचो, ब्रह्मा को प्राप्त करना इतना मुश्किल, शिव को प्राप्त करना इतना मुश्किल, तो विष्णु को प्राप्त करना साधारण नहीं है। लेकिन भवान भक्तिमता लभ्यो, साधारण मनुष्य को आपकी प्राप्ति करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो भक्तिमत है, जो भक्तिवान है, उसको तो आप ऐसे सुलभ हो जाते हो बिल्कुल आसानी से। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपको प्राप्त करना। लेकिन होनी चाहिए हृदय में अटूट प्रेम, अटूट भक्ति का भाव। उसके लिए आप अत्यंत सुलभ हैं प्रभु। क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं न पुनर्भवम्, भगवत् संगी संगस्य
मर्त्यानाम किमुताशिष। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक 3 बार है। भगवान शिव ने रुद्रगीत में भी इस श्लोक को गाया। क्या कह रहे हैं? बोले क्षणार्धेना पितुलये न स्वर्गे ना पुनर्भवे भगवत भक्ति संगस्य मर्त्यानाम किमुताशित। भगवान शिव कह रहे हैं स्वर्ग का सुख एक तरफ रख लीजिए, संसार का सुख एक तरफ रख लीजिए, ये संसार के सारे सुख, स्वर्ग के सारे सुख एक तरफ रख लीजिए। ये कितने भी सुखी क्यों ना हो, लेकिन आपके सत्संग के, आपके दर्शन के, आपके भक्त के एक क्षण के संग की भी ये बराबरी नहीं कर सकते। भगवान शिव कह रहे हैं यदि आप कहें कि महाराज हम तो निरंतर वैष्णवों के संग रहते हैं, निरंतर भक्तों के संग रहते हैं, हमको तो ऐसा अनुभव नहीं हुआ, तो आपने अभी सत्संग किया ही नहीं। एक भक्त का संग, एक सदग्रंथ का संग, एक कथा श्रवण का संग यदि आपको अत्यंत सुख देता है तो उसको जान लीजिए वो सुख स्वर्ग और संसार के सभी भौतिक वादों से बहुत ऊपर है। भगवान शिव कह रहे हैं एक क्षण का भी ऐसा संग उनकी बराबरी नहीं कर सकता कोई। मैं अपनी कथा में हमेशा कहता हूं आप सत्संग नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन कुसंग कभी मत करो। संग दोष सबसे बुरा होता है। भगवान हमको दंडित ही संग दोष की वजह से करते हैं। आप कहोगे मैं तो कुछ गलत नहीं करता, मैं तो कुछ गलत नहीं खाता ना पीता, कुछ भी नहीं करता। भगवान कहते हैं तू संग तो ऐसों का ही करता है ना, तू रहता तो उन्हीं के साथ है ना, तो क्या करूं? या तो उनको सुधार दे या फिर उनका तजिए हरि विमुखन को संग, ऐसे लोगों का संग छोड़ दो। तो संग के विषय में बताते हुए भगवान शिव कह रहे हैं कि प्रभु के भक्तों का संग, प्रभु की कथा का संग, प्रभु के ग्रंथों की संग की तुलना स्वर्ग और संसार के भौतिक वस्तु नहीं कर सकती, उसके समान कभी नहीं पहुंच सकती। उसके बाद में और सुंदर एक बात कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। अथानाघ्रेस्तव कीर्ति तीर्थयो अथानाघागेस्तव कीर्ति तीर्थयो रंत बहिष्णाविधूत पापमन्नाम। भगवान शिव कह रहे हैं प्रभु आप यदि हमें देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए। अथानघाघ्रेश तव कीर्ति तीर्थयो रंतर्वहिष्णान विधूत पापमनाम भूतेष्वनुक्रोशु सुसूक्तशीलिनां स्यात् संगमोऽनुग्रह एषनस्तव। आपने 2 गंगाओं को जन्म दिया है, 2 तीर्थों का जन्म भगवान से हुआ है। कौन कौन से तीर्थ? एक तीर्थ तो है चरणों से निकली गंगा प्यारी, वो गंगा जहां जहां से बहती है वो सब तीर्थ है। आपने अपने अंग से 2 तीर्थों को जन्म दिया, एक चरणों से गंगा को जन्म दिया और एक मुख से गंगा को जन्म दिया, कथा गंगा को। तो हे प्रभु आप हमें यदि संग देना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का संग दे दो जो आपकी दोनों तीर्थों से अपने अंदर और अपने बाह्य और अंदर प्रवृत्ति को शुद्ध कर चुके हों, जो बाह्य गंगा से अपने बाह्य शरीर को शुद्ध कर चुके हों और जो आपकी वाणी की गंगा से अपने अंतःकरण को शुद्ध कर चुके हों, ऐसे लोगों का हमको आप संग करा दीजिए। और इतना ही नहीं कहा, उसके बाद में क्या कह रहे हैं? भूतेष्वनुक्रोशसुत्वशीलिनाम, अपने अंदर और बाहर से शुद्ध होकर के जो मनुष्य दूसरों पर कृपा करने की, दूसरों पर पीड़ा को समझकर परोपकार करने की भावना बना चुके हैं, ऐसे लोगों का हमारा संग कराइए।